अकेली कीर्तन है। धरती और आकाश मानते मेरे शासन है। आ रहा है लंकानाथ, आ रहा है राजा जनक। तुमने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान किया है। यहाँ का द्वारेश्वर कौन है? हम ही है द्वारेश्वर। क्या तुम यहाँ का द्वारेश्वर है? हाँ हाँ, हम ही द्वारेश्वर है। और जाओ अपने महाराज जनक के पास यह अवगत कराओ। महाराज दशानन का आगमन इस स्वयंवर मध्य हो चुका है। द्वारेश्वर ध्यान से मेरे शीश का गणना कर लो और जाकर उन्हें अवगत कराओ। 40 गो मूड़ी 80 गुआ। क्या बोला कुछ? वह लौक रहा है तो क्या करे? ठीक से देखो। 20 गुआ। जाओ। यही बताना है ना? जाओ। महाराज ये देखिए, लंकापति लंकेश आए हुए हैं। हाँ, और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है द्वारेश्वर। हाँ, आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु विदेहराज, कहिए कल्याण वस्तु। कहिए कैसे आना हुआ? राजा जनक पूछ रहे हो कैसे आना हुआ? राजा जनक तुमने देश देशांतर के राजाओं को सभा मध्य उपस्थित करवाया, परंतु मेरे पास एक पत्र तक नहीं भेजा। राजा जनक तुमने मेरा अपमान किया। क्या मैं राजाओं में राजा नहीं, या मैं योद्धाओं में योद्धा नहीं, या मैं ब्राह्मणों में ब्राह्मण नहीं? राजा जनक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हे लंकापति लंकेश जी महाराज, हमारे पास ऐसा कोई दूत नहीं था जो आपकी 7 समुद्र उस पार जा सके। और रही बात पत्र भिजवाने की, मैं किसी राजा के पत्र नहीं भिजवाया था। यहाँ पे जितने राजागण आए थे सभी लोग मुरादी को सुनकर आए हैं। हाँ लंकापति लंकेश जी महाराज। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा वीर दूत नहीं था तो तुम लंकापति रावण के नाम से एक पत्र लिख करके पवन को दे दिया होता तो पवन की ऐसी दुस्साहस नहीं जो मेरे पत्र को उड़ा देता। मेरी पूजा कभी खंडित नहीं हुई, लेकिन आज क्या कारण है मेरी पूजा खंडित हो गई। जो हुआ है ध्यान भंग मेरा, जो
चिंतित होता है, उससे मृत्यु लोक को देखकर को मेरा मन के विचलित होता है। गुरुदेव कमल ये बतला दो, मानस विचार के चिंतित है, उससे मृत्यु लोक को देखकर को मेरा मन क्यों विचलित है। एक है ध्यान मग्न होकर देखना चाहिए कि मेरी पूजा खंडित क्यों हो गई। हर हर महादेव। क्या हुआ? हो रहा सिया का स्वयंवर निकलेश्वर की राजधानी में उस लंकेश्वर अभिमानी ने। यदि मैं नहीं वहां पर जाता हूं तो सब रंग भंग कर डालेगा और दुष्ट दुराचारी रावण सब कुछ चौपट कर डालेगा। लंकापति रावण के आने के पूर्व उस स्वयंवर में पहुंचना चाहिए और उस स्वयंवर का देख रेख करना चाहिए। पत्र को जला देता और हमारे लंका तक नहीं पहुंचाता। राजा जनक तुमने मेरा घोरी और हेलना किया है, मेरा अपमान किया है, अपमान किया है। कौन है यहाँ का द्वारेश्वर? सुनो, जब मैं स्वयंवर में आया हूँ, हाँ आए हैं, सभी राजा लोग अपना अपना उचित स्थान लेकर बैठ गए। हाँ कोई भी राजा महाराज जनक के बातों का विरोध नहीं किया। हाँ। लेकिन ये कौन महाशय है जब से स्वयंवर में आया है उत्पात मचा कर रखा है, किसी भी राजा को चैन से बैठने नहीं देता। क्या यह कहीं का राजा है या महाराज जनक हम सभी राजाओं के मन को बहलाने के लिए कोई खिलौना दरबार में बुला कर रखे? यदि कहीं का यह राजा है तो जाओ उससे पूछ इसका क्या नाम है, इसका कहाँ पर धाम है, इसके बाप के बाप का क्या नाम है, जाओ पूछ करो। देखिए हम नहीं कुछ कह रहे हैं, हमसे जबरदस्ती कहवाया जा रहा है। कौन कह रहा है? इधर देख रहे हैं ये जो महाशय खड़े हैं, यही महाशय हमको भेजे हैं आपके पास और कहे हैं जाओ उससे पूछ के आओ। सीधी तरह से बातें कर। क्या कहना है? हाँ कहे जाओ उससे पूछ के आओ, उसका नाम क्या है, उसका दौलत खाना है कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके बाप का आइंदा ऐसी जवान निकाला तो मैं तुम्हारे जवान को काट कर जमीन पर रख दूंगा। नाम नहीं हो द्वारेश्वर, जाओ उससे पूछो वह कहाँ का राजा है, उसका क्या दौलत खाना है, उसके बाप ने बाप ने बाप ने बाप का क्या नाम है। जाओ, पहले प्रश्न मैं किया हूं, उत्तर उसको देना होगा। ये स्वयंवर में पहले प्रश्न मैं किया हूं। जाओ पूछ के आओ, जाओ। क्या हुआ? आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिए है वो। क्या? हाँ प्रश्न के ऊपर प्रश्न लाद दिए हैं। क्या कहा है? कहा है जाओ उसी से पूछ कर आओ, पहले आया आपको, जाओ उससे पूछ कर आओ उसका क्या नाम है, उसके दौलत खाना क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और उसके बाप का क्या नाम। चुप रहो कहता, मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर
पूछ कर आओ। दीजिए। बाहर नहीं पूछ कर आया। मूर्ख है, जा पूछ कर आओ। ज्ञानेश्वर प्रश्न का उत्तर लेकर आया, नहीं तो क्या करी? उसका प्रश्न लेकर आया। ज्ञानेश्वर उसके प्रश्न को निकाल फेंक दे जमीन पर। ठीक बा। पेट से रगड़ डालो, पेट से रगड़ पेट से। ज्ञानेश्वर हाँ हो गया। अब जाओ, मेरा प्रश्न रखो, जाओ। नहीं तो क्या? जाओ लेकर आओ। जाओ लेकर देना हो। खत्म हो जाए होता था। अरे अरे माया दादा ऊपर से मामावा गिर गईले। आए हैं ऊपर से मामावा गिर गईले। हमार बहिना गोड़ावा टूट गईले। हमार बहिना गोड़ावा टूट गईले। टूट गईले ठीक भइले। आए टूट गईले ठीक भइले। हमार घरे होई छाला छूट गईले। हमार घरे होई। ऐसन बा हम ही को दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों राजा मिलकर हम ही को मुआ देंगे। ऐसा है, एक काम कीजिए आप लोग। बोलो। हम भी कहीं के राजा हैं, पैंट बाजा नहीं है जो आप लोग थमड़ थमड़ बजा रहे हैं। ठीक, कहाँ का राजा बताओ। हम राजा हैं। अच्छा हाँ, क्या कहना चाहते हैं, बोलो। कहना ये चाहते हैं, ठीक। एक काम कीजिए आप लोग, आप पूछिए आप से और आप पूछिए आप से। आप पूछिए आप पूछिए आप से और आप पूछिए आप से। अच्छा, हम जाके पूछेंगे आपके दोनों बुढ़ाऊ बाप से। क्या है द्वारेश्वर, हाँ? जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। हम नहीं ऐसा मारब। नहीं आओगे हम नहीं तो हम आ रहे हैं। नहीं आ रहे। सुनो, मैं अपना परिचय बताने चल रहा हूँ। अच्छा, जाकर उससे बोल अपने पैरों से पृथ्वी को दबा ले। अच्छा, कहीं मेरा परिचय सुनते समय पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक न जाए। जाकर बोल। महाराज वो अपना परिचय देने जा रहे हैं और कहे जाओ उससे कह दो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कहीं मेरा परिचय सुनते समय उसके पैरों के तले से कहीं पृथ्वी खसक जाए। हाँ, यह पृथ्वी मेरे अधीन है। सही बात है। चलो तो दशानंदोलति अवनी। इसी दशानल के चलने मात्र से यह पृथ्वी स्वयं जगमगाने लगती है। छामास नींद में सोता है, देखता है मेरा इंद्रजीत, जिसने धनुष बाण में सफल है। तेज तो उसके इतने हैं, डरते सब ताप है। काल को बंदी किया, शनीचर को लटकाया है। आया वो लंका नगरी से, श्री शंकर जी की माया है। 12 सुर करना घमंड, मृत्यु में तुझे मिला दूंगा। जितनी भी यह पृथ्वी है सब रात पलट कर डालूंगा। यह चंद्रहास खड़क जो सदैव बगल में रहती है, आज जाए दुश्मन सामने तो उसी दम वह काटती है। यही मेरा बड़ का परिचय है। वाह,
कुलस्थ तो एक संत थे, लेकिन संतों के कुल में जन्म लेकर इस पूरे कुल को तू नाश कर रहा है। सत्कर्मों का हरण किया, देवों को तूने त्रासा है, ऋषि पुलस्थ का नाती होकर अपने ही कुल को नाशा है। अरे देवताओं का हृदय उदार होता है, ये सबका भला चाहते हैं। ऋषियों मुनियों महात्माओं पर परोपकार, वे सबका भला चाहते हैं। ऐसे लोगों को तर पाना है सूरवीर का काम नहीं। अरे कैसे समाज में मुंह दिखलाते हो, आती है तुमको समझ। अरे मूर्ख, समाज में मुख दिखलाने वाले को कभी शर्म नहीं आती है। अरे शर्म तो उसे आती है जो समाज से मुख को छुपाकर अपने मुख पर कालिमा पोतकर भाग जाता है। नरेश तुझे ज्ञात नहीं है, नरेश तुझे ज्ञात नहीं है। संत हमारे विचारों को, अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता बलि ने इस संपूर्ण पृथ्वी को दान में दे दिया। जब पृथ्वी घट गया तो अपने पीठ को नपवा लिया। पिता के दिए हुए दान धरती पर खड़ा होने का पुत्र का अधिकार नहीं है। मूर्ख, तुझे शर्म आनी चाहिए कि पिता के दिए हुए धरती पर तुम इस समय खड़े हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। रावण, आज तक मैं सुनता चला आ रहा हूँ, रावण के पास 10 शीश और 20 आंखें हैं, लेकिन याद पता चला ये तो बिल्कुल अंधा है। अंधा अपनी आंखें खोल और मेरे पैरों की तरफ जरा देख। जब मेरे पिता बलि ने इस संपूर्ण पृथ्वी को दान में दे दिया, तब से मैं इस पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ। मैं वायुमंडल में निवास करता हूँ और मेरे पैरों की तरफ देख, मैं पृथ्वी पर नहीं और पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर खड़ा हूँ। सूर्य नगर का नौकर है, यमराज स्वयं प्रतिहारी है। ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं स्वयं त्रिभुवन का अधिकारी है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित मिश्रा चौधा त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। वाह, क्या कहा, शीश काटकर शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। और काटे तन मदारी तो ये दान नहीं कहा है। और काये कपटी कुलद्रोही, अरे तू पाप अनीति अधर्म का लंका का सच्चा कीड़ा है, जो अपने हाथों अपना सर काटा। अरे रावण, सर काटना तो मदारियों का काम है, तो ये दान ही ये मदारी का काम है। लगता है तुझे मेरे पराक्रम की जानकारी नहीं है। क्या है पराक्रम?